स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषय क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आपको जो है क्लास 10th का जो है मॉडल पेपर दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने जो है कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जो है क्या किया है, सभी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB पटना साइंस का ये मॉडल पेपर है, विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो कि क्या है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है। ठीक है, जो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला रूल पढ़ते हैं कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। उसके बाद दूसरा है दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक प्रमाण पूर्णांक क्या करेंगे, निर्दिष्ट करते हैं। तीसरा है इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए क्या करेंगे, विद्या परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या दिया गया, आपको 15 मिनट समय दिया जाता है। चौथा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। किस खंड में है, 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब में है। पांचवा है खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है, 1 अंक निर्धारित है। ओके, कोई परीक्षार्थी 40 में से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों का उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा और किस टाइप का आएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मान लेते पूछ दिया किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपको तो यहाँ पे आंसर नहीं देगा, यहाँ पे आंसर काट देगा। ठीक है, तो आपको आंसर बताना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी क्या हो जाएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो वह अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में क्या पूछा है, दूसरा में पूछा है कि दर्पण जो है, दर्पण की फोकस दूरी जो है, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी F में और वक्रता त्रिज्या R में जो है क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या अंतर है, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, R/2, यानी कि F बराबर R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है क्या है, तो वह है 25 सेंटीमीटर। क्या है बाबू, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद या पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का, ध्यान से सुनिएगा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, तो वह है लाल रंग। क्या है, लाल रंग जो है वो क्या है, जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या होता है, सबसे कम झुकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है मानव आँख जो है, मानव आँख की उसकी रेटिना का द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। क्या होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन में बोला है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखता है, किसके कारण दिखता है, तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये क्या है, ये मस्ट VVI प्रश्न है, मस्ट VVI प्रश्न है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मस्ट VVI प्रश्न है, एग्जाम में हर साल पूछता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, तो देखिए अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो है, अवतल दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण से क्या होता है, छोटा बनता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि के लिए तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नांकित में से कौन जो है उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक गैल्वेनोमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दाएं हाथ के अंगूठे, आपके दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था।
तो किसने किया था? ये मैक्सवेल ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा मस्ट VVI प्रश्न है जो कि एग्जाम में हर एक साल पूछता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विभवांतर का ऐसे मात्रक। ये भी आपका क्या है, मस्ट VVI प्रश्न है। ये भी आपका मस्ट VVI प्रश्न है। ये भी क्या होता है, हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। यानी कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा, किसके संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो वह श्रेणी क्रम के द्वारा। जो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है वो क्या होता है, उसके द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोला है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। क्या बोला है, 13 नंबर प्रश्न बोला है कि चुंबकीय बल रेखा की क्या होती है, प्रकृति होती है। कैसी होती है? तो वो काल्पनिक होती है। क्या होती है? वो काल्पनिक होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये भी क्या है, ये भी आपका मस्ट VVI प्रश्न है। ये भी आपका मस्ट VVI प्रश्न है। ये भी एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। ये आपको याद रखना है, क्या है, मस्ट VVI प्रश्न है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है आपका? सौर ऊर्जा है। 16 नंबर प्रश्न में बोला है कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी किस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपका VVI प्रश्न है। ये भी क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस लेंस को आप अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी आपका मस्ट VVI प्रश्न है। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन वो देखिए। 17 नंबर में बोला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो पहला लाल भी है, दूसरा नीला भी है और तीसरा हरा भी है। यानी कि जब तीनों है तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, 18 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आइरिस। क्या होता है, आइरिस जो होता है वो क्या होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर जो होता है, 19 नंबर प्रश्न देखिए बोला है 1 HP बराबर है 1 HP। HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। यानी कि 1 हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के। कितने वाट के? 746 वाट के। यानी कि ये भी क्या है, ये भी आपका VVI प्रश्न है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न बोला है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यानी विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है बाबू? आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है, देखिए अगला प्रश्न में ये बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के कारण क्या कर रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा जो है वो आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने वाले हैं, आशा है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आपको वहाँ पे मस्ट VVI क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं। जिन क्वेश्चन पर मैं मस्ट VVI बोलूँगा उन क्वेश्चंस पे आपको विशेष कर ध्यान देना है। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। 23 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? उसका मात्रक वाट के बराबर होता है। 24 नंबर प्रश्न बोला है विद्युत धारा का मात्रक, यानी विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है। ये भी आपका मस्ट VVI प्रश्न है। इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपका मस्ट VVI प्रश्न है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो वह आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। 26 नंबर प्रश्न बोला है
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये भी आपका क्या है, मस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये भी आपका मस्ट वीवीआई प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह उपचयन अभिक्रिया। क्या है आपका, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में क्या बोला है। 27 नंबर प्रश्न में बोला है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। 28 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। Cu कॉपर क्या है, कॉपर जो है क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न देखते हैं चूना जो है, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना का रासायनिक सूत्र, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। CaOH2 इतना आपको याद रखना है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, मात्र 3 होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ये भी क्या आपका मस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये भी क्या है, मस्ट वीवीआई प्रश्न है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। ये क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि ऊंचे वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। देखिए -CHO अभिक्रियाशील मूलकों को कहते हैं, -CHO अभिक्रियाशील मूलकों को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि इस आवर्त सारणी है, ठीक है, ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी के हम ये बाएं पक्ष है, इस दाएं पक्ष है, बाएं से दायां जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्या होती है बाबू, ये घटती है, यानी कि क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। से लिथियम, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, Be से बेरिलियम, F से फ्लोरीन। तो बढ़ते क्रम में सजाएं। देखिए तो बढ़ते क्रम में कैसे सज रहा है, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है सिलिकॉन क्या है। ये भी आपका वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपका मस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको क्या करना है, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन ना कि धातु है और ना ही अधातु है, बल्कि ये क्या है, उपधातु है, यानी कि सिलिकॉन क्या है, उपधातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो वह है सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का फुल फॉर्म होता है Na, यानी कि सोडियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रदेश में किया गया था, टिहरी बांध का, तो किस देश में किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। 40 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये भी आपका मस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस धातु को हम केरोसिन तेल में डुबो कर रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम को। किसको, सोडियम को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला बोला है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से आपका शैम्पू भी बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है और इजी सर्फ भी बनाया जाता है, यानी कि सब क्या बनाया जाता है, इसे सभी बनाया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न बोला है सौर सेल में कितना उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में जो है वो किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो एलपीजी गैस जो है वो उसका उपयोग जो है खाना बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न बोला है 2Cu + O2 = 2CO। ये क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ये तो मॉडल पेपर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसमें आंसर दिया है NaO3 2। ये ऑप्शन और बी दिया है, लेकिन
आप यही मत याद कर लीजिए, क्योंकि यही सो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छापता है। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पक्का आएगा, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का पक्का इसमें का क्वेश्चन आएगा, संतुलित है या संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 46 नंबर प्रश्न में बोला है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। पीएच मान भी आपका 3 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो पीएच मान भी आप जरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है 47 नंबर प्रश्न। 47 प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो देखिए दुर्बल अम्ल CH3COOH। CH3COOH क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। 48 नंबर प्रश्न बोला है क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। 49 नंबर प्रश्न में बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या, देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या जो क्या है? 19 है। यानी क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। चलिए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। IUPAC नाम भी आपका जो एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ये भी आपका क्या है? मोस्ट विवेक प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मैथेनोइक अम्ल है। इसमें क्वेश्चन आपको याद रखना है पोटेशियम की परमाणु संख्या। आपको बता दें परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक पूरा सही से रट्टा मार लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में बोला है, 51 नंबर प्रश्न बोला है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र इथाइल अल्कोहल का, ये भी क्या आपका मस्ट विवेक प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि आपका जो अणुसूत्र है वो पूछता है 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, 5 नंबर 4 नंबर का पूछता है अणुसूत्र। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। एल्काइन कौन है इसमें से? जो है एल्काइन कौन है? एल्काइन कहने की सूत्र कौन सा है? तो क्या है? C2 और H2। क्या हो जाएगा? C2H2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है कि चीनी, जो चीनी है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। ये भी क्या है? ये भी VBI प्रश्न है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आ भी सकता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपको याद रहना चाहिए C12H22 और O11। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न बोला है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजन बंध की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगी? 3 है। कितनी है? 3 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? तो है अंकुरित बीज। क्या है? अंकुरित बीज। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो वह उत्सर्जन का। क्या है? उत्सर्जन का। ये क्वेश्चन आपका मस्ट विवेक प्रश्न है, ये भी आपको क्या हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव वृक्क जो है वो किसका हिस्सा है? तो वह क्या हो जाएगा? उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए वो जिम्मेदार है? तो यह पानी के लिए जो है जाइलम जो है वो जाइलम सिर्फ किसको परिवहन कर सकता है? पानी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वह चबाना। चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि मानव जो है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है दिन के हिसाब से? तो 270 दिन। कितनी होती है? 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? अगला प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब हुआ? 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। चलिए 65 नंबर प्रश्न जो है वो मस्ट VBI प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पूछा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी जो बीमारी है वो श्वसन तंत्र से क्या है? संबंधित है। तो क्या हो जाएंगी आपके? वो हो जाएंगे बी नंबर TB। क्या हो जाएंगी? TB जो है वो क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते?
तो है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज को वो नहीं पचा पाते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन मानी कहने का मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन हैमरेज होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। ये भी क्या है, ये भी मस्ट भी प्रश्न है। अब एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से परजीवी कौन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कस्कूटा। क्या हो जाएगा आपका, कस्कूटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, कस्कूटा। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। ये भी मस्ट भी प्रश्न है। ये भी क्या है, ये भी मस्ट भी प्रश्न है। ये हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा, अलिंदो के द्वारा। अलिंदो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ये भी मस्ट भी प्रश्न है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ कोई प्रश्न है। देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि की क्या है, मुकुलन है। क्या है, मुकुलन। अगला प्रश्न देखते हैं जनन संचारित रोग है। जनन संचारित जो रोग है वो क्या है, देखिए सबसे पहले सिफिलिस भी क्या है, एक जनन संचारित रोग है। एड्स भी क्या है, एक जनन संचारित रोग है। यानी क्या हो सकता है, ये एक प्रकार की वायरस है। वायरस है जो कि एक दूसरे में फैल सकते हैं। और 3 नंबर क्या है, वो गोनोरिया है। ये यानी कि ये तीनों क्या है, जनन संचारित रोग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोला है ब्लड समूह 1 यानी ब्लड ग्रुप 1 में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा जो होता है एंटीबॉडी होता है, तो होता है बी। क्या होता है, बी होता है। अगला प्रश्न बोला है रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो है इंसुलिन। क्या करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, रक्त की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पादप वृद्धि हार्मोन है। ये भी क्या है, आपका मोस्ट भी प्रश्न है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन का। किसका, जिबरेलिन का। किसका है, जिबरेलिन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि एंड्रोजेम है। क्या है, एंड्रोजेम क्या है, एंड्रोजेम एक मेल हार्मोन है। क्या है, मेल हार्मोन है। एंड्रोजेम क्या है, एक मेल हार्मोन है। अगला प्रश्न बोला है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। जो मटर था उसको अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने चुना था। ये हमारा क्या था, टोटल जो है ये हमारा 80 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिनमें से कुछ का छूटा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे जो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तो हमारा सिर्फ साइंस का मॉडल पेपर था। अब हम जो है अगले वीडियो में हिंदी का या नहीं तो संस्कृत का मॉडल पेपर डालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जो है सब सब्जेक्ट का क्या किया है, मॉडल पर जारी कर दिया है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में दूसरे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।